हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय लव माय बिलोंगिंग का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वांगजी वीर के साथ जबरदस्ती इंटीमेट हुआ, उसे हर्ट किया, उसे हर्टफुल बातें कही। बस आज उससे आगे वांगजी पूरा नाइट सिर्फ विंग को पेन दिए जा रहा था। विंग पहले से उसका दिल टूट चुका था, वो सब कुछ सहन कर पा रहा था। अगले मॉर्निंग उसी हालत में वांगजी उसे छोड़ता है और उठ जाता है। सुबह अपने काम के लिए तैयार होता है। वो देखता है कि विंग आंखें खोलकर उसे देख रहा था। तभी वांगजी बोलता है, क्या हुआ? मुझे क्या देख रहे हो? तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तुम्हें इतना दिन प्यार से ट्रीट किया, ऐसा लग रहा है कि तुम इस घर के ओनर हो। नहीं, तुम अपनी असली जगह भूल चुके हो। लगता है मुझे सिखाना पड़ेगा। चल, जल्दी से जा, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, मुझे काम के लिए जाना है। नहीं तो मैं तुम्हें इतना ज्यादा हर्ट करूंगा, इतना ज्यादा तकलीफ दूंगा कि तुम अपना अपनी सांस तक नहीं भूलोगी। ऐसा बोलता है और उसे एक ही झटके से विंग को खड़ा कर देता है। विंग से तो एकदम पैर भी नहीं रखना हो पा रहा था, पर वांगजी को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो उसे उसी हालत में छोड़ता है और अपना भाई सब कुछ ठीक कर रहा था। ऐसा नहीं है कि उसे तकलीफ नहीं हो रहा था, उसके हार्ट में फेंट तो हो रहा था, पर फिर भी अभी भी वो जो वेंचाओ की सीन ही उसके माइंड पर पॉपअप हो रहा था। वो बहुत गुस्से में था। विंग खुद को खड़ा करता है और वो अपने कमरे में जाता है, वाश फ्रेशनअप होता है और एक पेन किलर लेता है और मिरर में देखता है। उसके आंखों से आंसू अभी भी गिरे जा रहे थे। उसका आंख पूरा तरीके से फूल चुका था। वो एक टूटी हुई स्मेल करता है, बोलता है, मैंने क्या सोचा? मैंने सोचा कि हमारा रिश्ता सही हो रहा है, पर नहीं, सब कुछ बिगड़ चुका है, एकदम पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। अब शायद मेरा होप भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। मॉम, डैड, मुझे माफ कर देना। आपने एक प्रॉमिस की तरह आंटी से किया था, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इस प्रॉमिस को निभा पाऊंगा। अगर अब कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं पूरी तरीके से टूट जाऊं और इस रिश्ते से आजाद हो जाऊं। अब मुझसे ये सब कुछ हैंडल नहीं होता है, नहीं हो रहा। उनकी ये साख्ती, वो वर्ड्स, जिस तरीके से उन्हें रिएक्ट किया, मुझसे हैंडल नहीं हो पा रहा। कुछ ऐसा ना वो कर दे जिसके बाद मैं यहाँ पर रुक नहीं पाऊँ। यही सोचता है और जल्दी से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ वांगजी वो दीवार पर पंच पे पंच जिए जा रहा था। वो किस तरीके से विंग के साथ बिहेव कर रहा है, उसके दिल पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है विंग को इस तरीके से देखकर। पर क्या करे, वो अपने गुस्से पे, अपने जेलसी पे तो कंट्रोल नहीं कर सकता है ना कि ये क्या हो रहा है। उसे गुस्सा आ रहा है वेंचा के ऊपर, वो कुछ नहीं कर सकता। विंग धीरे धीरे नीचे आता है, वांगजी के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है और ये भी शब्द आज वो वांगजी से नहीं कहता है। वो वहां से आकर खड़ा हो जाता है, अपने हाथों को मुट्ठी बनाकर। वांगजी धीरे धीरे नीचे आता है। वो वांगजी वांगजी भी कुछ नहीं कहता है, ब्रेकफास्ट कर लेता है और वो एकदम वहां से अपना कोट को लेते हुए बाहर चला गया था। बाहर वो जो क्या बोलते हैं, जो वॉचमैन है, उनसे बताता है कि इस घर के अंदर किसी को भी एंटर मत होने देना, समझ में आया तुम्हें? किसी को भी नहीं। और वो तुरंत अपने कुछ आदमी को फोन कर कर बताता है कि यहाँ पर सारे जगह सीसीटीवी कैमरा लगा दे। और जो वॉचमैन है उसे बताकर जाता है कि मेरी दोस्त को भी यहाँ पर नहीं आने देना। अगर तुम्हें लगता है कि कोई आ रहा है जबरदस्ती तो मुझे तुरंत कॉल कर कर बताना, ठीक है ना? तभी जो वॉचमैन है वो भी जी सर ऐसा बोलकर चला जाता है। कुछ देर में वहां पर वांगजी के आदमी आते हैं और पूरी जगह पर सीसीटीवी रखकर चला जाता है। विंग तो पूरा लाइफलेस बॉडी में हो चुका था। वो धड़ाम से सोफे पे गिर जाता है। उसकी आंखों से लगातार सिर्फ आंसू अभी बह जा रहे थे। दूसरी तरफ हमारा वेंचाओ, वो तो उस मैंशन में आने की कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते ढूंढते ही जा रहा था। अब ऐसा ही दिन बीते जा रहा था।
ऐसे ही दिन बीत रहा था। वांगजी अब तो बहुत ज्यादा सख्ती से विंग के ऊपर बिहेव करता है उसे। अब तो वो हाथ भी उठाने लगा था वांगजी बिना बात के विंग के ऊपर, क्योंकि विंग पहले की तरह उसे हंसकर हंसकर तो बात नहीं करता, उसके फेस पर स्माइल नहीं है, एकदम क्या बोलते हैं एक लाश की तरह खड़ा रहता है, उसे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वो गुस्सा सब कुछ विंग के ऊपर ही उतारता है, और ऊपर से उसे ये भी पता चलता है कि हाँ बेंजो और उसका दोस्त उसका भाई बेंजुलियो और जिन जोशो सब लोग कुछ ना कुछ बहाने से इस मैंशन के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसे पता है कि वजह क्या है। और ज्यादा गुस्सा, ये सारा गुस्सा सिर्फ विंग के ऊपर ही वांग होता था। नाइट को उसे इंटीमेट पर उसे बहुत ज्यादा फिजिकली हार्म करता है, उसकी बातों से भी हर्ट करता है। विंग सब कुछ सहन कर, क्या बोलते सब कुछ सहन कर पा रहा था। अब ऐसा ही एक हफ्ता बीत चुका था। आज विंग को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अ, वो अभी चक्कर खा के गिर जाएगा। और विंग अभी खाना बनाने के लिए नीचे आ चुका था, वो खाना बना रहा था, सब कुछ टेबल पर सजा रहा था। दूसरी तरफ वांगजी भी तैयार होकर नीचे आ रहा था। वांगजी देखता है कि विंग कुछ खोया खोया हुआ है। विंग जैसे ही खाना सब कुछ आकर डाइनिंग टेबल पर रखता है, कढ़ाई होने वाला होता है सीधा, वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वांगजी देखता है कि कैसे विंग गिर गया, वो तो पूरा कांप जाता है, वो पूरा डर जाता है कि क्या हुआ है विंग को, क्या हुआ है विंग को। वो तो पूरा डर जाता है। वो इधर उधर देखता है कि वो बुलाता है विंग 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 विंग, तुम्हें क्या हुआ, विंग आंसर मी डैम इट, बताओ क्या हुआ तुम्हें। ऐसा पूछे जा रहा था, पर विंग तो होश में रहेगा तब तो बताएगा ना। विंग तो होश में तो है ही नहीं, तो वो कैसे बताता। तुरंत वो अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाता है, बोलता है अंकल जल्दी घर आइए, जल्दी घर आइए, ऐसा बताता है। तो वो डॉक्टर भी वहां पर आ चुके थे। तभी वो देखते हैं कि विंग बेहोश पड़ा हुआ है, और उस डॉक्टर को पता है कि उसकी शादी हो गई, लैनी और लैनकुरन ने बताया था, इसलिए वो वहां पर चला आता है। जैसे ही वो विंग को चेक करते हैं, वो ऐसे ही आधा घंटा तक चेक करते हैं। बाहर हमारा वांशी तो बहुत घबराया जा रहा था, बहुत घबराया जा रहा था। तब डॉक्टर बाहर आते हैं, तभी डॉक्टर से वांशी पूछता है क्या हुआ अंकल, इसे क्या हुआ है, ये इतना बेहोश क्यों हो गया है, इसे क्या हुआ है। तभी जो डॉक्टर है वो स्माइल करते हुए बोलते हैं कोई चिंता की बात नहीं है वांगजी, अच्छी बात है, तुम्हारा हस्बैंड प्रेग्नेंट है। ये सुनने की ही देर थी, वांगजी धड़ाम से जमीन पर बैठ जाता है, बोलता है क्या बात अंकल, आप क्या बोल रहे हैं, क्या बकवास बोल रहे हो अंकल, वो एक मेल है, मेल, वो कैसा प्रेग्नेंट हो सकता है। आओ, आर यू आउट ऑफ माइंड अंकल, क्या बोल रहे हो आप, हाँ ऐसा बोलते हैं। तभी डॉक्टर उसे शेक करता है, उसे उठाता है, उसे अपने बगल में बिठाते हैं, बोलते हैं वांग जी मैं जानता हूँ तुम क्या कह रहे हो, पर यहाँ इस दुनिया में कुछ मेल्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं वांग जी, और उसमें तुम्हारा हस्बैंड भी एक है, एक स्पेशल मैन है, तुम्हें पता है, ये इसके पास वॉर्म है, इसके चलते ये भी प्रेग्नेंट हो सकता है। हाँ, ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकता, इसे सी सेक्शन से ही बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा, पर ये बर्थ दे सकता है बाजी, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। पता है आजकल ऐसा, अब तो क्या बोलते हैं बॉयज बॉयज में शादी होना ये सब कुछ नॉर्मल बात होता है, फिर भी उनका उनका हैप्पी फैमिली कंप्लीट होना सबके नसीब में नहीं होता, पर तुम खुश नसीब हो, देखो तुम्हारा पार्टनर प्रेग्नेंट है, कंग्रेचुलेशन वांग जी, ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। वांग जी वांग जी अभी भी प्रोसेस कर रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर उसकी आंखों से आंसू भी बह रहा था। वो फादर बन चुका है, वो फादर बन चुका है, उसका खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। बहुत ज्यादा हैप्पी था, वो बहुत ज्यादा हैप्पी था। तभी उसे कुछ याद आता है, वो बोलता नहीं, अभी वो सबके सामने ये रिएक्ट नहीं करेगा। वो बींग को और ज़्यादा थोड़ा परेशान करेगा, तब जाकर वो बींग को और बेबी को भी एक्सेप्ट करेगा। अभी तो उसे और ज़्यादा परेशान करना है, उसकी मॉम को भी परेशान करना है, परेशान करना है, और उसके मॉम खुद ब खुद उससे
माफ़ी मांगेगी, जो किया गलत किया, एक बार उसे माफ़ कर लो, एक्सेप्ट कर लो, गिड़गिड़ाएंगी उसके सामने, तब जाकर वो विंग को एक्सेप्ट करेगा। उसने सोच लिया। और दूसरी तरफ जो डॉक्टर थे, उसने इस सारी बात को, यानी कि विंग प्रेग्नेंट है, इस बात को उन्होंने लैनी और लैनकुरन को बताया था। जो लोग अभी तक चाइना में नहीं थे, वो दोनों तुरंत ये खबर सुनते ही वहाँ पर मैंशन में पहुंच जाते हैं। विंग वांगजी तो खुश हुए जा रहा था। वो अभी तक विंग को कुछ नहीं बताया। जैसे ही विंग होश में आता है, वो इधर उधर देखता है कि वो वांगजी की बेटी है, तो वो तड़ाम से ऊपर क्या बोलते, उठता है और एकदम खड़ा हो जाता है। वो बाहर आता है, तभी वांगजी उसे घसीटते हुए दीवार पर पिन करता है और बोलता है, अच्छा, मुझे लगा कि तुम अलग हो। अभी मुझे समझ में आ गया कि तुम अलग क्यों हो। तभी विंग बोलता है, क्या मतलब है, क्या मतलब है आपका। तभी वांगजी ना अपने हाथों को विंग की टमी पर रखता है, बोलता है, तुम्हें पता है तुम प्रेग्नेंट हो। विंग तो पूरी तरीके से हिल चुका था। वो शॉकिंगली वांगजी को देख रहा था। वांगजी को समझ में आ रहा था कि विंग भी शॉक है। इसका मतलब विंग को भी कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। तभी विंग ना 2 कदम इधर उधर चलाता है, क्योंकि वो दीवार पर पिन था ना। वो अपने आप को वांगजी से छुड़ाते हुए बोलते हैं, नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। मैं प्रेग्नेंट, ये कैसे। मैं तो एक मेल हूँ ना। मैं बच्चा, मेरे पास बच्चा। उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे, उसका हाथ टमी पे भी जा रही थी। वांगजी पूरा विंग को ऑब्जर्व कर रहा था। तभी वांगजी डॉक्टर ने जो कुछ भी कहा था वो बताते हैं। उसके सुनने के बाद विंग की आंखों से आंसू आ रहे थे। उसके हाथ खुद ब खुद उसकी टमी पे चले जाते। इसका मतलब मेरा मेरा बेबी है, ये मेरा है ना, ये सिर्फ मेरा बेबी है। तभी वांगजी बोलता है, हाँ हाँ, ये तुम्हारा है। देखो, ये सिर्फ तुम्हारा ही है, मेरा नहीं है। समझ में आया तुम्हें। और हाँ, तुम अब घर से बाहर नहीं जाओगे। पता नहीं तुम्हें देखने के बाद दुनिया वाले क्या क्या बोलेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मुझे कुछ कुछ भी कहे। समझ में आया। तुम घर के अंदर ही कैद होके रहोगे। ऐसा बोलते हुए वो चला जाता है। विंग तो पूरी तरीके से टूट जाता है। वांगजी वांगजी ने ये क्या बोल दिया। क्या ये उसका भी बच्चा नहीं है। हाँ, क्यों होगा। वो तो सिर्फ मुझे यूज कर रहा है ना। हाँ, हम तो हस्बैंड है फिर भी नाम का। वो तो मुझे हस्बैंड ही नहीं मानता। वो तो सिर्फ म्यान म्यान से प्यार करता है। मैं भी थक चुका हूँ, बहुत थक चुका हूँ। पर अभी मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता। अपने लिए नहीं, अपने बेबी के लिए। मैं उसे उसके फादर से अलग नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। फिर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इतना तकलीफ में भी एक सुकून मिला है मुझे, जो सिर्फ मेरा है। लोग तो कहने के लिए कहते हैं कि हाँ हाँ, अब तुम्हारे हैं, पर सच्चाई तो है। सच्चाई तो यही है कि कोई भी किसका नहीं है। ये बच्चा, ये सिर्फ मेरा है, ये सिर्फ मेरा है। ऐसा बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू आ जाते। वो जल्दी से धीरे धीरे जाता है, क्योंकि अभी वो प्रेग्नेंट है। वो अपने बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो धीरे धीरे जाता है। वो अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता है और धीरे धीरे से काम भी करने लगता है। दूसरी तरफ वांगजी गुस्से में घर से तो निकल गया। वो एकदम गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में बैठकर खुद को पूरा लीन करता है गाड़ी पर और सोचता है, मेरा मेरा बेबी, उसका टमी में मेरा बेबी है। मैं डैड बनने वाला हूँ, पर मैं ये खुशी को जाहिर भी नहीं कर सकता। फिर तुझे तकलीफ मुझे देना होगा, तब जाके मेरी मॉम को एहसास होगा कि उन्होंने क्या किया मेरे साथ। वो एक बार मुझसे माफ़ी मांगे, मुझसे गिड़गिड़ाए कि वो ऐसा नहीं करेंगे दोबारा, तो मैं सब कुछ रोक दूंगा, सब कुछ। ऐसा बोलकर वो छोटी सी स्माइल करता है। वो एकदम अपना गाड़ी को फुल स्पीड पे दौड़ाता है और मॉल के अंदर रुका देता है।
वहाँ पर जाकर वो अपने लिए कुछ शॉपिंग करता है, घर के लिए कुछ ग्लॉसरी लेता है। तभी उसकी नज़र जो बेबी का सेक्शन है वहाँ पर चले जाता है। वो जाकर देखता है कि छोटी छोटी शूज़ है, सॉक्सेस है, बेबी गर्ल की ड्रेस है, बॉयज़ की ड्रेस है। वो मन में सोचता है क्या मेरी बेबी गर्ल होगी या बॉय, कितनी अच्छी होगी है ना, वो मेरी बेबी होगी। ऐसा बोलकर स्माइल करते हुए वापस अपना कंपनी के लिए निकल जाता है। वो आज बहुत हैप्पी था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था, और अपना पूरा काम करते हुए घर के लिए निकल जाता है। वो तुरंत घर के लिए आने के बाद एकदम अपना फेस को वापस से स्टिफ बना लेता है और वो गुस्से में घर के अंदर एंटर करता है। विंग वहाँ पर बैठा हुआ था। वांग जी एकदम अंदर लेके आता है जो भी क्या बोलते हैं, जो भी चीज़ों को उसने खरीदा था उस सब को अंदर आकर रखवाता है और बोलता है ये लो, मुझे आज मेहन के साथ उसके साथ मुझे आज तो शॉपिंग के लिए जाना पड़ा, तो मैं क्या करता, उसने मुझे दिलवाया कि तुम भी घर के लिए कुछ खरीदो, लो ये सब कुछ अरेंज करो। ऐसा बोलकर चला गया, पर इसका असर विंग के ऊपर बहुत बुरी तरीके से पड़ा, क्योंकि वांग जी ने तो झूठ बोल दिया, पर विंग तो अब प्रेग्नेंट है। उसका तो इमोशन स्टेबल भी नहीं है। ऊपर से ये बात वो मियान मियान के साथ गया है। विंग ना अपने हाथ अपनी टमी पे रख लेता है। आज मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसका बेबी आने वाला है, पर उसे तो इन सब से कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। देखो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, अय्याश अय्याश कर रहा है। ऐसा बोलकर उसकी आंखों से छोटा आंसू की बूंद नीचे लुढ़क जाती है और विंग कुछ नहीं बोलता। क्या बोलते हैं, सारे थिंग्स को उसकी जगह पर अरेंज करता है। दूसरी तरफ वांग जी एकदम अंदर आता है, एकदम दरवाजे पर एक मुक्का मारता है। वांग जी उसे हर्ट करने के चक्कर में तुम्हें ये सब कुछ बोलने की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी। तभी वांग जी खुद को काम करता है, कोई नहीं, मैं तो यही चाहता था है ना, मैं यही चाहता था। ऐसा बोलकर खुद को ही दिलासा देता है और तुरंत बाहर आ जाता है। विंग उसके लिए खाना बनाकर रखा हुआ था। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, खाना खाता है। विंग भी बैठता है और खाना खाता है। जैसे उस एक निवाला उसके अंदर जाता है, उसे तुरंत वॉमिट होने लग जाती है। वो तुरंत सिंह की तरफ भागता है और वॉमिट करवाना शुरू कर देता है। वांगजी तो उठकर जाना चाहता था, उसे कंफर्ट करना चाहता था, पर वांगजी तो वांगजी है, वो जाता नहीं है। विंग खुद को ऐसे तैसे कर कर खुद को काम करता है और धीरे धीरे वहाँ पर आकर बैठ जाता है। उसका पूरा चेहरा पेल पड़ चुका था। वांगजी को दिल में बहुत ज़्यादा पेन तो हो रही थी, पर वो ऐसा दिखाता है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ रही थी। वो कुछ भी नहीं करता है, वो वहाँ पर आकर बैठ जाता है। तभी हमारा विंग कुछ फ्रूट्स को अपने हाथ में लेता है और वो तुरंत वहाँ पर खड़ा नहीं होता है, वो अपने कमरे के लिए चला जाता है। जैसे ही वांगजी देखता है कि विंग चला गया है, वो भी खाने से उठता है। उसे भी खाने के मन नहीं था, वो भी अपने कमरे में जाता है। उसे आदत सी हो गई थी विंग के साथ रहना, पर अब वो अपने बच्चे को हर्ट नहीं कर सकता। यही सोचकर वो कुछ नहीं कहता, वो भी अपने कमरे में जाकर सो जाता है। और अब ये दूरी ऐसा ही चलने लगी। वांग जी विंग को उठाता नहीं, और विंग को लगता है कि वांग जी को अब उससे कोई मतलब ही नहीं है ना। उसका जो भी ज़रूरत है, सारे नीड्स है, अब विंग फुलफिल नहीं कर सकता, क्योंकि अब विंग प्रेग्नेंट है। तो वांग जी किसी और के पास जाएगा। किसी और के पास क्यों, उसकी गर्लफ्रेंड के पास जाएगा। ये एहसास विंग को हो चुका था। अब विंग क्या बोलते हैं, ज़्यादातर रिएक्ट भी नहीं करता, क्योंकि अभी उसके पास उसके बच्चे हैं जो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसलिए अब वो सबको नज़रअंदाज करता है। वो ऐसा नहीं है कि घर पे काम नहीं करता है, वो घर पे सारा काम वो ही करता है, सब कुछ करता है, पर वो देर से उठता है।
नहीं तो वांग जी के लिए पहले ही सब कुछ ब्रेकफास्ट सब कुछ बनाकर वो जल्दी जल्दी सब कुछ बनाकर वापस अपने कमरे में चला जाता है। इन दिनों वांग जी विंग को देख नहीं पा रहा था। वांग जी को तो इसका असर पड़ रहा था, वांग जी को बहुत तकलीफ दे रही थी। उसे विंग की क्रेविंग हो रही थी, वो विंग को देखना चाहता था, उसे बातें करना चाहता था, पर वो अपने ईगो के चक्कर में वो विंग से बातें नहीं कर पा रहा था। अब विंग दूसरी तरफ, वो तो पूरा समझ चुका था कि वांग जी अब तो उसके पास नहीं आएगा, वो एकदम उसे दूर चला गया है। यही सोचते हुए विंग कुछ भी नहीं कहता है, कुछ भी नहीं कहता है, वो तुरंत अंदर चला जाता है। ऐसे ही अब दिन बीतने लगे। ऐसे ही एक दिन जो वेंचाओ है वो सोचता है कि वो एक बार घर आएगा, क्योंकि भांजी बिजी है, उसे ये पता चल रहा था, तो वो एक बार घर जाएगा। वहाँ पर वो उसका वो सर्वेंट विंग तो है ना। यही सोचकर जो विंचाओ है वो जल्दी से अपना सारा काम खत्म करके बांगजी के मेंशन के लिए निकल चुका था। बांगजी के मेंशन में आने के बाद वो इधर उधर झांकता है, वो देखता है कि वहां पर ना जो गेट का वॉचमैन है वो खड़ा हुआ था। वो बोलता है गाड़ी खोलो। तभी वो बोलता है सर आप मास्टर तो यहाँ पर नहीं है ना। तभी विंचाओ बोलता है तुम्हारे मास्टर ने मुझे यहाँ पर भेजा है, उन्हें कुछ स्पाइल चाहिए था, इसलिए मैं आया हूँ। डोर डोर खोलो, जल्दी खोलो, ऐसा बोलता है। तो वो भी खोल देता है। जैसे ही गाड़ी अंदर जाती है, विंचाओ को तो लट्टू फूट रही थी उसके मन में। हाँ अब उसके पास मौका है, ऊपर से एक सर्वेंट ही है ना, अगर इसके साथ वो कुछ भी करेगा तो क्या ये वांगजी से कुछ नहीं बता पाएगा। अगर उससे बताने की कोशिश किया ना तो वांगजी इस सर्वेंट को नहीं छोड़ेगा, वो उसे जान से मार देगा। बस उसे एक बार उसे यूज़ करना है, बस यही सोचते हुए वो अंदर आ रहा था। दूसरी तरफ वॉचमैन जो है उन्होंने कॉल कर लंजन को बता दिया था। ऊपर से हमारा वांगजी ने पहले से ही इस मैंशन में सीसीटीवी कैमरा रखा हुआ था। वो हर वक्त विंग क्या करता है क्या नहीं तो वो सब कुछ चेक करता ही रहता है। वो जैसे ही देखा कि विंचम आया हुआ है, उसने क्या बोला था सब कुछ सुन लिया। उसे तो इतना ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ चुका था कि उसका नीयत सच में खराब हो चुकी है। अभी उसे जल्दी जल्दी जाना होगा, नहीं तो विंग के साथ क्या होगा वो इमेजिन भी नहीं करना चाहता। इसलिए वो जल्दी जल्दी अपना कार की की लेता है और एकदम मैंशन के लिए आ जाता है। दूसरी तरफ पिंचाओ वो मैंशन के अंदर चला गया था। वो कॉलिंग बेल बजाता है, विंग आकर दरवाज़ा भी खोलता है। पिंचाओ उसे देखकर एक क्या बोलते हैं एक स्माइल करता है, तो विंग ज़्यादा नहीं रिएक्ट करता है। तभी पिंचाओ बोलता है मुझे यहाँ पर वांगजी ने भेजा है। वांगजी ने क्या है ना कि मेरा उसका फाइल ऊपर है, क्या आप मुझे लेके दे सकते हो। तभी विंग बोलता है ओके आप अंदर आ जाइए, ऐसा बोलता है। तो विंग ना कोई और ही जोन में था, वो कुछ और सोच रहा था। तो विंग ऊपर चले जा रहा था और विंचाओ धीरे धीरे हल्के कदमों के साथ वो भी विंग के साथ वांगजी के कमरे तक चला गया था। विंग उसके कमरे को खोल चुका था। वो इधर उधर देखता है उस फाइल को। तभी उसे याद आता है कि उसने तो पूछा ही नहीं फाइल कौन सा है। तो तभी वो पीछे पलटता है, जैसे ही पलटता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर विंचाओ खड़ा हुआ था, वो भी एक गंदी वाली हंसी हंसते हुए। तभी विंग बोलते हैं तुम 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 यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। तभी विंचाओ ना हंसते हुए बोलते हैं अच्छा मैं क्यों जाऊँ। तभी विंग बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ, उन्हें पता चलेगा तो। तभी विंचाओ बोलता है ओह वांगजी मेरा दोस्त है, तुम्हें पता है। हाँ अगर मैं उसके सर्वेंट के साथ कुछ करता हूँ तो वो शायद उसे गुस्सा है, पर फिर भी तुम एक सर्वेंट ही तो हो, है ना। पर मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, बेस्ट फ्रेंड। तुम्हें पता है इसका मीनिंग क्या है। और मैं उसे मनाऊंगा ना वो मान जाएगा। और हाँ बता तुम्हें कितनी चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा।
मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम यहाँ से नौकरी को क्विट कर दो और मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छे से रखूँगा, आई प्रॉमिस, ऐसा बोलता है। विंग को ना बहुत डिस्गस्ट फील होता है। विंग ना गुस्से में देख रहा था वेंचा को। वेंचा बोलता है, ओ क्या हुआ, क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें, क्या हुआ, क्या बुरा लगा तुम्हें, ऐसा बोलते हुए वो विंग के करीब जा रहा था। विंग बोलता है, नहीं, पीछे पीछे हटो, मुझसे पीछे हटो, पीछे हटो। पर वेंचा तो कुछ सुन ही नहीं रहा था। वो वांगजी यानी कि वो विंग के करीब आते जा रहा था। वो एकदम विंग के हाथ को भी कस के पकड़ लिया था। अब विंग ना ओवरऑल वॉमिट करने की वजह से, इतना ज़्यादा काम करने की वजह से, ऊपर से उसका मूड स्विंग्स, इतना वांगजी की क्या बोलते हैं इग्नोरेंस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, सब कुछ के वजह से विंग बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। वो पिंचव की टाइट पकड़ को वो क्या बोलते हैं हटा नहीं पा रहा था, उससे दूर भी नहीं कर पा रहा था। वो बहुत घबरा रहा था, छटपटा रहा था। वो बोलते छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो। तभी विंचा बोलते हैं, अच्छा तुम्हें छोड़ने के लिए क्या पकड़ा है मैंने, आज तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। ऐसा बोलते हुए वो अपनी मुंह को विंग के करीब करा रहा था। विंग बहुत ज़्यादा डर रहा था। तभी हमारा विंग उसे एक चाटा मारता है विंचाओ को। विंचाओ को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। विंचाओ गुस्से में बोलता है, अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी, तुम एक सर्वेंट होकर मुझे हाथ उठाते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसे बोलकर वो एक हार्डली एक स्लैप विंग को दे मारता है। इतना जोर का थप्पड़ पड़ा था कि विंग के मुंह से खून बहना शुरू हो चुका था। विंग की सर चकरा रहे थे। तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए विंचा तुरंत उसे उसकी मुंह को उठाता है और उसकी बाल को टाइटली पकड़ते हुए उसे अपने करीब कराता है। उसे किस करने ही वाला था, तभी एक हार्डली पंच विंचाव के ऊपर आकर गिरती है। इतनी सडन हुआ था, विंचाव खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। वो तुरंत तुरंत एकदम जमीन पर जा गिरता है। तभी विंचाव देखता है कि वहां पर वांगजी है। वांगजी को देखकर तो विंचाव डर जाता है। तभी विंचाव हकलाते हुए बोलता है, वांगजी तुम यहाँ पर। तभी वांगजी गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है, विंचाव तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आया, जब मैं हूँ तभी तुम यहाँ आ सकते हो और ऊपर से इसके साथ मिस भी कैसे कर सकते हो तुम। तभी विंचाव गुस्से में बोलता है, वांगजी हाँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। अगर मैं इसके साथ मिसबिहेव भी करता हूँ तो क्या हुआ, क्या हुआ, ये तो एक सर्वेंट ही है ना, क्या चला जाएगा। अगर मैं इसके लिए जो चाहिए मैं वो कर दूंगा, दे दूंगा। बस एक एक बार की तो बात है, बस वन नाइट स्टैंड उसके साथ मैं करना चाहता हूँ। वांगजी प्लीज़ एक बार तुम अलो कर दो ना उसे मेरे साथ आने के लिए। अगर तुम उसके मास्टर हो, तुम बोलोगे तो वो मान जाएगा। प्लीज़ ना वांगजी बोलो। अब वांगजी का दिमाग फट जाता है। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो ना कुछ सुनता है ना सोचता है। वो सिर्फ लगातार वेंचाओ को मारे जा रहा था, इतनी बुरी तरीके से मारता है। तभी वेंचाओ बोलता है, क्या हुआ, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, ये कोई साधारण बात नहीं। तुमने कितनी बार तुम्हें अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी कोई बनती है मियाँ मीन के अलावा, मैं उसके साथ तो नाइट स्पेंड किया है ना। हाँ भले ही तुमने किसी के साथ ऐसा नहीं किया है, पर मैंने तो किया है। तुमने तो कुछ भी नहीं कहा, पर आज इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, इसके साथ नया ट्रीटमेंट क्यों। वांगजी वांगजी तो कुछ सुनने की हालत में नहीं था। वो सिर्फ लगातार मारे जा रहा था विंचाव को। विंचाव अधमरे हालत में हो चुका था। वो एकदम ज़मीन पर निडाल होकर गिर जाता है। तभी वहाँ से बहुत ज़्यादा क्या बोलते शोर की आवाज़ सुनकर वॉचमैन जो भी गार्ड कर रहे थे सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वो विंचाव को उठाकर वहाँ से चले गए थे। अब वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। विंग तो बहुत बुरी हालत में था। ये सब कुछ सुनकर उसे इतना ज़्यादा हार्डली स्लैप पड़ा था और ये सिचुएशन सब कुछ उसे एक ट्रॉमा की तरह लग रहा था। वो सब कुछ क्या बोलते हैं हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। तभी वांगजी गुस्से में आता है और विंग की नेक को पकड़ते हुए बोलता है, तुम सच में तुम डिस्गस्टिंग हो। पता है
क्या मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा? देखो, तुम उसे सेड्यूस किया है, इसके चलते तो वो देख तुम्हारे प्यार के क्या बोलते तुम्हारे तुम्हारे पीछे पागल होके देखो यहाँ तक आ चुका है। पता नहीं तुम कितने लोगों को सेड्यूस किया होगा। हम्म तुम तो ऐसा दिखाते हो कि तुम इनोसेंट हो। देखो, तुम्हारी वजह से आज मैंने अपने दोस्त को मारा, अपने दोस्त को। देखो, तुम्हारी वजह से आज क्या हो गया। तुम अगर ठीक से रहते क्या वो तुम्हारे पास आता? एक गलती तुम्हारी है, तुम ठीक से बिहेव करते तो वो ऐसा नहीं करता है ना। देखो, आज वो ऐसा किया है, ऐसा मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह होगी। तुम ही कुछ इम्प्रॉपर कुछ किया होगा, इसीलिए देखो तुम्हारे पीछे कुत्ते की तरह यहाँ पर चला आया है। ये तुम्हारी वजह है, ऐसा बोलता है। तभी ऐसा बोलकर उसे टाइटली ग्रैब करता है, उसकी नेक को ग्रैब करता है। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो वांगजी को दूर धक्का देता है और एक हार्डली स्लैप वांगजी की फेस पर दर्द देता है। वांगजी और ज़्यादा गुस्से में आ गया और विंग वांगजी को इसी हालत में छोड़ते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वांगजी उसके बारे में इतना घटिया ख्याल रखता है, इतना सोच घटिया है उसकी, उसे अच्छा ही नहीं लग रहा था, उसे बहुत रोना आ रहा था ये सब कुछ सोचते सोचते। बस आज के लिए इतना ही। कल से ये पार्ट एक नया मोड़ लेने वाला है गाइस। इसके बाद जो लोग चाहते थे वैसा ही होगा। बस कल के बाद क्या बोलते हैं, कल के पार्ट के बाद सब कुछ बदलने वाला है। बाय बाय गाइस।